नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी फार्मा कंपनी की जो अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में इसने बहुत बड़ी गिरावट तो दिखाई है, लेकिन निचले स्तरों में जिस प्रकार की इसने तेजी दिखाई वो काबिले तारीफ थी। और ऐसे समय में जब फार्मा का पूरा सेक्टर एक बड़े दबाव के दौर से गुजर रहा है तो मुझे लगता है ये कंपनी में आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बात करूं इन्वेस्टमेंट के रूप में प्लस एनालिस्ट ने जिस प्रकार के इसके टारगेट दिए हैं करंट लेवल से एटलीस्ट आपको इसका 20% के रिटर्न दे सकता है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों इसमें इतनी ज्यादा बुलिशनेस दिखाई देनी पड़ रही है और कौन से वो सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पर अगर आप जुबिलेंट फार्मानोवा में निवेश करना चाहते हैं तो आपकी नजर जरूर से जरूर होनी चाहिए। इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए जुबिलेंट फार्मानोवा लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, जुबिलेंट फार्मानोवा लिमिटेड स्टॉक लास्ट वाले समय दोस्तों फ्लैट सा ही क्लोजिंग दिया है, ना ही ऐसे आप बहुत ज्यादा ऊपर कह सकते हैं ना ही आप बहुत ज्यादा नीचे कह सकते हैं, ठीक है। और बात करूं अगर आगे की चीजों की तो आप देखिए इधर पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने 1% ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 6 महीने में, लेकिन अगर आप देखेंगे स्टॉक 10% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। और यही मैं कह रहा था जो निचले स्तरों से जबकि अब आप देखें 313 रुपए, वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 33.3%, जी हाँ दोस्तों 33% से ज्यादा के रिटर्न अपने निवेशकों को दे रखे हैं। और ये लेवल कौन सा था तो आप पाएंगे कि ये था 313 रुपए, 313 से स्टॉक 418 तक गया था और 300%, यानी आप समझिए कि करंट लेवल में जो ये 420 का लेवल है ना ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। और करेंटली ये जो लेवल है आप देखें, ये जो लेवल है ये बहुत आप कह सकते हैं एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये टूटता है तो बी रेडी, स्टॉक शायद आपको इन सपोर्ट लेवल में भी ले जा करके दिखा सकता है दोस्तों। इन सपोर्ट में ये कौन से सपोर्ट लेवल हैं तो आप पाएंगे 323, जी हाँ दोस्तों पिछली बार का जो बाउंस आया था 323 का आया था, 313 से आया था, लेकिन जो ये आप मान के चलिए जो ये 310 से लेकर के 325 ले लीजिए, ये जो 20 रुपए का लेवल है ना, इसमें अगर कभी जुबिलेंट फार्मानोवा अगर कभी आता है तो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस ये बहुत बहुत शानदार रहेगा। लेकिन उससे पहले बता दूं 350 जो लेवल जो है ये साइकोलॉजिकली एक कह सकते हैं आप नियर टर्म में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आप पहला इन्वेस्टमेंट यहां करके नेक्स्ट 310 से 320 का 330 का इंतजार कर सकते हैं, या अगर आप एक बहुत ज्यादा डिफेंसिव प्लेयर हैं या बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि रिस्क नहीं लेते हैं या रिस्क न भी लेना चाहते हो, मिनिमम रखना चाहते हो, क्योंकि देखिए स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क तो हमेशा रहेगा दोस्तों। आप रिस्क को कभी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट से अलग नहीं रख सकते हैं, ये चीज कभी भी आप निवेश करें और आपको कोई भी कुछ कह रहा हो बता रहा हो स्टॉक के बारे में, अगर वो कहे कि 100% आप कह सकते हैं 100% ये रिस्क फ्री है तो वो एकदम झूठ बोल रहा है, एकदम गलत बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आगे चलूं और आपको दिखाऊं, आप देखिए इधर दोस्तों, आप इधर पाएंगे कि ये तो हो गई। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 400 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन एनालिस्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक में, एनालिस्टों का क्या मानना है, तो इसके लिए हमको अपने नेक्स्ट फेज की ओर चलना पड़ेगा। और आप देखें इधर जुबिलेंट फार्मानोवा, ठीक है, निर्मल मांग ने कहा है बाय के बात करके टारगेट 432 रुपए के दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये क्यों कहते हैं, Nirmal Bang Institutional Equities interacted with the management Jubilant Pharmanova to get an overview of the current business environment and growth opportunity different business vertical of the company। देखिए निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने जो जुबिलेंट फार्मानोवा की मैनेजमेंट है उनके साथ इंटरेक्ट किया ताकि समझ पाए कि आने वाले समय में और करंट सिनेरियो में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वो कैसी है और जो डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है वो किस प्रकार है। तो देखिए एज पर द मैनेजमेंट के हिसाब से अगर बात करें, रेडियो फार्मा बिजनेस इज गेनिंग मोमेंटम एंड एक्सपेक्टेड टू अचीव वॉल्यूम एट प्री कोविड लेवल एंड ग्रो डबल डिजिट विद न्यू लॉन्चेस रैंप अप रबी फिल, ठीक है। जो रेडियो फार्मा है दोस्तों, जो रेडियो फार्मा है वो
प्री कोविड लेवल के आसपास आ रहा है, जो उसकी मोमेंटम है, जो उसकी पेस है, वापस से पकड़ रहा है और आने वाले समय में दोस्तों ये डबल डिजिट में ग्रोथ कर सकता है जो नए लॉन्चेस ये करेगा टू रैंप अप इन रबीफिल. Now, radio pharmacy business margin is also expected to improve the here on and expected to reach break even by end of financial year 24. सिर्फ ग्रोथ ही नहीं दोस्तों, जो मार्जिन है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और 2024 जो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक एक काफी अच्छी मार्जिन में भी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी. Now, while allergy business continue to witness close to double-digit growth with maintain healthy margin, generic business continue to face headwind on account of steep price pressure and import alert at Roorkee plant. However, margin is expected to improve sequentially with cost optimization and higher sales from rest of the world market. देखिए, एलर्जी बिजनेस जो है जुबिलेंट फार्मा का वो लगातार डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है, ये तो सही है. जो आप कह सकते हैं, आप इधर देखें तो आप पाएंगे डबल डिजिट और मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं. यानी कि सिर्फ ग्रोथ नहीं हो रही दोस्तों, मार्जिन को तिलांजलि दे करके ग्रोथ नहीं की जा रही, मार्जिन बहुत अच्छे हैं. प्लस इसके साथ साथ जो ग्रोथ है दोस्तों वो भी डबल डिजिट हो रही है. लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जेनरिक बिजनेस से दोस्तों. क्या कि जो जेनरिक बिजनेस है वो लगातार हेडविंड फेस कर रहा है दोस्तों. रीजन क्या है? जो प्राइस प्रेशर है दोस्तों, स्टीप प्राइस प्रेशर के कारण. और इतना ही नहीं, जो रुड़की प्लांट में आप जो इंपोर्ट अलर्ट लगा हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा झटका था दोस्तों. लेकिन कहा यह जा रहा है आने वाले समय में जो मार्जिन है वो इंप्रूव होंगे क्योंकि जो कॉस्ट कटिंग की जाएगी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो मार्केट है, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मार्केट है, देखिए दो मार्केट होते हैं, एक होता है यूएस, ये यूएस का मार्केट होता है और दूसरा होता है जो यहां लिखा है आरओडब्ल्यू, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और तीसरा आप बोलेंगे तो होता है इंडिया, जो डोमेस्टिक मार्केट होता है. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो आप कह सकते हैं अच्छी खासी हमको थोड़ा मार्जिन अच्छी मिलेगी, तो ये जो यूएस का बाजार में प्रॉब्लम दिख रही है वहां पे आपको आराम देखने मिलेगा. क्योंकि देखिए जेनरिक बिजनेस ना जिस आपके जितनी गंभीर रूप से प्रॉब्लम में है ना, कि जो प्राइस इरोजन है लगातार होता चला जा रहा है. जेनरिक बिजनेस जो जेनरिक मेडिसिन है उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है और जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा स्टिफ है, जिसके कारण जो प्राइसेस है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. आगे है in CDMO sterile injectable business, management expect growth in financial year 24 to come from price increase and higher capacity utilization. दोस्तों जो सबसे बड़ा मार्जिन बिजनेस होने वाला है जुबिलेंट फार्मानोवा का, वो क्या? इसका सीडीएमओ का स्टेराइल इंजेक्टेबल बिजनेस दोस्तों. और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2024 के आते आते जो प्राइस इंक्रीजेस है और हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, जिस कारण एक काफी अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है. ऑर्डर बुक पोजीशन इन दिस बिजनेस रिमेन स्ट्रॉन्ग. ऑर्डर बुक की जो पोजीशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. कंपनी ने स्टार्टेड $285 million capex plan for expansion at Spokane, Washington facility, which will come in next 2 to 3 years. आने वाले 2 से 3 सालों में दोस्तों, जी हाँ, आने वाले 2 से 3 सालों में जुबिलेंट फार्मानोवा $285 million निवेश करने वाली है वॉशिंगटन प्लांट में, जो कि आने वाले 2 से 3 सालों में आप कह सकते हैं ऑन स्ट्रीम हो जाएगी. Now, we like the company to strong CDMO and radio pharma business as well as undemanding valuation. ठीक है, दो चीज, CDMO बिजनेस और रेडियो फार्मानोमा. यानी कि दोस्तों आप समझिए कंपनी ये कह रही है बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये. जिस प्रकार के इसका स्ट्रॉन्ग CDMO बिजनेस है, रेडियो फार्मा बिजनेस है, इसे बाय की रेटिंग दी जा रही है और 432 का टारगेट दिया जा रहा है दोस्तों, और 30 टाइम वैल्यूएशन ऑफ सितंबर 2024 के अंदर एपीएस में. तो दोस्तों अगर आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप वाकई में एक ऐसी फार्मा कंपनी जो एक आप कह सकते हैं थोड़ी सबड्यूड हो, थोड़ी भागी ना हो, उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये आपका अच्छा स्टॉक है. बट याद रखिएगा थोड़ा सा आप रिस्क, आप कह सकते थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए. स्टॉक अगर 320-310 में मिलता है दोस्तों बहुत बहुत अच्छा होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में. बीच में 350 लेवल एक है, तो इसे देखिए बॉटम तो किसी को नहीं पता, ना आपको ना मेरे को, तो खरीदने के पहले आप ये कर सकते हैं, इसे एसआईपी मोड में ले सकते हैं या अभी थोड़ा ले लें, कभी 350 आ गए वहां पे एक्यूमुलेट करें, और जब स्टॉक वापस से 310-320 के आसपास आए वहां पे नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन देखिए ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों. ठीक है, ये जो मुझे लगा, जो मैंने पढ़ा वो आपके साथ शेयर किया है, जो मैनेजमेंट का कहना है वो आपके साथ शेयर किया है. आप कोई भी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें,
बहुत रिसर्च करें इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों। और सिर्फ मैंने बोल दिया है या कुछ अच्छा लग रहा है सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना है दोस्तों। निवेश से पहले बहुत थॉरो रिसर्च जरूर करें, और स्टॉक में निवेश करना एक रिस्क है, ये चीज अपने बैक ऑफ द माइंड में जरूर रखिएगा दोस्तों। कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट दोस्तों। कंपनी लगातार बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आप निवेश करें ना करें इट्स योर चॉइस, बट आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।